एक साथ टूट पड़ी 7 आफत, भयंकर संकट के घेरे में है भारत का महामिशन। क्या है इन 7 सवालों की पहेली जो नहीं सुलझ रही? इस बार चंद्रयान पर कौन लगा रहा है ग्रहण? कैसे बचाएगा भारत चंद्रयान की लाज? चंद्रयान के साथ हो गया तगड़ा चमत्कार, देखती रह गई दुनिया भारत का नया कॉन्सेप्ट। दोस्तों, जब से चंद्रयान 3 के बारे में देश ने सुना है, तब से हलचल मची हुई है, भयंकर हलचल। सबसे बड़ा मिशन होने की वजह से सबका ध्यान इसी की ओर लगा है। अब इससे जुड़ी ऐसी खबर आ रही है जिसने भारत को डरा और चौंका कर रख दिया। हमारे चंद्रयान पर एक साथ कई आफत टूट पड़ी है। आने वाले समय में एक के बाद एक संकट से चंद्रयान को जूझना पड़ सकता है। इसके साथ ही दोस्तों आपको बताएंगे कि कैसे आपदा को अवसर बनाकर भारत के सबसे बड़े मिशन ने अमेरिका से लेकर रूस और चीन सभी देशों की टेक्नोलॉजी को फेल कर दिया है। आइए जानते हैं ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो चंद्रयान 3 इस समय जूझ रहा होगा या फिर आगे जूझेगा। कैसे भारत ने टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया को पीछे छोड़ दिया है, ये भी जानेंगे। और हमारे चंद्रयान पर लगने वाले चंद्र ग्रहण के बारे में भी आपको बताएंगे, जिसकी खबर से पूरा भारत हिल गया है। आज के इस वीडियो में आपको चंद्रयान से जुड़े हर एक सवाल का जवाब देंगे। दोस्तों, चंद्रयान 3 मिशन को लेकर माना जा रहा है कि इस बार इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो इतिहास रचने जा रहा है। लेकिन फिलहाल उस हिस्टोरिक मोमेंट को आने में अभी समय लगेगा, क्योंकि इसरो चंद्रयान 3 को मून तक पहुंचाने में 40 से 42 दिन का वक्त लगेगा। ऐसे में एक सवाल जरूर उठता है कि एक तरफ जहां अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा के मून मिशन को चांद तक पहुंचने में महज 4 दिनों का वक्त लगा, चाइनाज मून मिशन को भी चांद तक पहुंचने में 4 दिनों का ही समय लगा, और यूएसएसआर यानी कि सोवियत रशिया के लूना 1 मिशन को चांद तक पहुंचने में महज 36 घंटों का ही वक्त लगा, तो इंडिया के चंद्रयान 3 को चांद तक पहुंचने में 42 दिनों का वक्त क्यों लग रहा है? ये पहेली जितना दिलचस्प है, उतना ही दिलचस्प इसका जवाब भी है। फिलहाल मिशन चंद्रमा की अपनी यात्रा पर है, जो बेहद खास है। इससे पहले चंद्रयान 3 को इसरो के बाहुबली रॉकेट LVM-3 से भेजा गया। दरअसल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बाहर निकलने के लिए बूस्टर या फिर कहें कि शक्तिशाली रॉकेट यान के साथ उड़ते हैं। अगर आप सीधे चांद पर जाना चाहते हैं तो आपको बड़े और शक्तिशाली रॉकेट की जरूरत होगी। इसमें ईंधन की भी अधिक आवश्यकता होती है, जिसका सीधा असर प्रोजेक्ट के बजट पर पड़ता है। यानी अगर हम चंद्रमा की दूरी सीधे पृथ्वी से तय करेंगे तो हमें ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। नासा भी ऐसा ही करता है, लेकिन इसरो का चंद्र मिशन सस्ता है, क्योंकि यह चंद्रयान को सीधे चंद्रमा पर नहीं भेज रहा। एक निश्चित दूरी के बाद चंद्रयान को आगे की यात्रा अकेले ही पूरी करनी होती है, एक ड्रिफ्ट फोर्स की मदद से। चीन हो या रूस, सभी मिशन को 2 से 4 दिन में पहुंच गए। सभी ने जंबो रॉकेट का इस्तेमाल किया। चीन और अमेरिका 1000 करोड़ से ज्यादा खर्च करते हैं, लेकिन इसरो का रॉकेट 500 से 600 करोड़ में लॉन्च होता है। इसलिए इसरो के पास ऐसा कोई शक्तिशाली रॉकेट नहीं है जो यान को सीधे चंद्रमा की कक्षा में ले जाए। सही बात कहें तो पृथ्वी से चंद्रमा तक की दूरी महज 4 दिनों की है। चंद्रयान 3 करीब 40 दिन बाद चंद्रमा की सतह पर उतरेगा, जिसके पीछे कई बारीकियां भी हैं। दरअसल चंद्रयान में ईंधन की मात्रा सीमित है, और अगर हम इसे सीधा चंद्रमा पर भेजेंगे तो सारा ईंधन खर्च हो जाएगा। इसके बजाय इसे पृथ्वी के चारों ओर घूमने के लिए छोड़ा जाता है। इस दौरान ईंधन का इस्तेमाल बहुत कम होता है। आगे की प्रक्रिया को समझें तो यान को पृथ्वी की गति और गुरुत्वाकर्षण की मदद से आगे नचाकर फेंका जाता है। ठीक वैसे ही जैसे हम चलती बस से उतरते हैं तो आगे की दिशा में दौड़ते हैं। पृथ्वी जिस गति से अपनी धुरी पर घूमती है, उसका लाभ चंद्रयान 3 को मिल रहा है। धीरे धीरे मिशन अपनी कक्षा बदल रहा है। इस तरह से देखें तो 5 कक्षाएं बदलने में वक्त लगेगा। अब देखिए, ये भारत ही है जो दूसरों के आधे से भी कम बजट में यह चमत्कार कर रहा है। आज हमें भारत की इस कामयाबी पर गर्व है। समस्या नंबर 2, दुनिया के 11 देश हैं जो चंद्रमा पर अपने मिशन भेज चुके हैं। कई प्रकार के मिशन इंसानों को सिर्फ अमेरिका ने उतारा है। भारत से पहले या लगभग साथ में जापान और इजराइल ने सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास किया, लेकिन विफल रहे। ये देश बिना कोई जोखिम लिए बिना सफल नहीं हो पाए, लेकिन भारत बहुत बड़ा जोखिम ले रहा है। चंद्रमा पर इसरो अपना तीसरा मून मिशन भेज चुका है, यानी चंद्रयान 3। भारत दूसरी बार चांद की सतह पर लैंडिंग का प्रयास कर रहा है, वो भी ऐसी जगह जहां पर अब तक किसी भी देश ने लैंडिंग की कोशिश तक नहीं की, ना ही हिम्मत। वैसे दुनिया के 11 देश हैं जिन्होंने अपने मून मिशन भेजे हैं।
अगर भारत का ये मिशन सफल होता है तो दक्षिणी ध्रुव के पास लैंडर उतरने वाला पहला देश भारत बन जाएगा। दुनिया की पहली स्पेस एजेंसी बन जाएगी इसरो। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के नजदीक स्थित मैग्नेस यू क्रेटर के पास चंद्रयान 3 को उतार सकता है। इसरो प्रमुख डॉक्टर एस सोमनाथ पहले ही बोल चुके हैं कि हम चंद्रयान 3 को दक्षिणी ध्रुव के पास उतार रहे हैं, न कि दक्षिणी ध्रुव पर। इसकी वजह यह है कि दक्षिणी ध्रुव का तापमान -200 डिग्री सेल्सियस या उससे भी कम हो जाता है। वहां रोशनी पर्याप्त नहीं रहती। अगर चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर में लगे सोलर पैनल को सूरज की रोशनी नहीं मिलेगी तो वो ऊर्जा कहां से पाएगा। लेकिन विक्रम लैंडर जिस जगह उतारा जा रहा है वहां पर आज तक किसी भी देश ने अपना कोई भी यान नहीं उतारा। दक्षिणी ध्रुव के सबसे नजदीक अगर कोई यान उतरा था तो वो था 10 जनवरी 1968 को उतारा गया अमेरिका का सर्वेयर 7 स्पेसक्राफ्ट। लेकिन ये जगह चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्पॉट से काफी दूर है। तीसरी समस्या, देखिए हमारा तारा यानी कि सूरज कभी शांत नहीं रहता। इस समय तो ज्यादा ही आग उगल रहा है। इससे निकलने वाले चार्ज्ड पार्टिकल्स सैटेलाइट या स्पेसक्राफ्ट को खत्म कर सकते हैं। तेज जियोमैग्नेटिक तूफान से यानी कि सौर तूफान से सैटेलाइट के यंत्र खराब हो सकते हैं या वो फट सकते हैं। सैटेलाइट्स पर सुरक्षा के लिए कवर लगा रहता है, लेकिन सूरज से निकलने वाले तीव्र चार्ज पार्टिकल कवच को खराब कर सकते हैं। देखिए अभी समस्या का दौर खत्म नहीं हुआ। अभी चंद्रयान पर और मुश्किलें आनी बाकी हैं। जैसे चौथी बड़ी समस्या है अंतरिक्ष की धूल यानी स्पेस डर्ट। इन्हें कॉस्मिक डस्ट भी बुलाते हैं। ये स्पेसक्राफ्ट से टकराने के बाद प्लाज्मा में बदल जाते हैं। ऐसा तेज गति और टक्कर की वजह से होता है। इनकी वजह से अंतरिक्ष यान खराब भी हो सकता है या फिर आंशिक रूप से काम करना बंद कर सकता है। पांचवी प्रॉब्लम, टक्कर। किसी भी इंसानी सैटेलाइट या फिर उल्का पिंड या अंतरिक्ष के पत्थरों से टक्कर। पिछले कुछ सालों में धरती के चारों तरफ सैटेलाइट्स की संख्या बढ़ चुकी है, खासतौर से वो सैटेलाइट जो कि अब निष्क्रिय हो चुके हैं, लेकिन अंतरिक्ष में पृथ्वी के चारों तरफ तेज गति से चक्कर लगा रही हैं। इससे चंद्रयान 3 को खतरा है। साल 2009 में इरिडियम सैटेलाइट को ऐसे ही एक अंतरिक्ष के कचरे में हुई टक्कर ने बर्बाद कर दिया था। छठी दिक्कत, गलत ऑर्बिट में जाना। अगर चंद्रयान रास्ता भटक गया तो अनर्थ हो जाएगा। अगर सैटेलाइट या स्पेसक्राफ्ट या अपना चंद्रयान 3 किसी भी तरह से गलत ऑर्बिट में चला जाए तो उसे सही करने में काफी समय, क्षमता और ताकत लगेगी। ऐसा करते समय मिशन के पूरे टाइम टेबल और लागत पर असर पड़ता है। ईंधन कम हो जाता है। ऐसे में मिशन जल्द ही खत्म होता है। अगर पकड़ में नहीं आया तो अंतरिक्ष में लापता हो जाता है। सातवीं समस्या, चंद्रयान 3 इतनी लंबी यात्रा के दौरान तेज गति, घटता बढ़ता तापमान, रेडिएशन, ये सब यान के अंदरूनी हिस्सों पर असर डाल सकता है। पेलोड या यंत्र खराब हो सकते हैं, जिससे उनका धरती से संपर्क टूट सकता है। कोई एक या कई हिस्से काम करने बंद कर सकते हैं। धरती के वायुमंडल के ऊपर जाते ही तापमान मुंह के बल गिरता है। दिन में तापमान 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जा सकता है, वहीं रात में पारा -100 डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाता है। अगर चंद्रयान 3 या अन्य सैटेलाइट का शरीर इतने वेरिएशन वाले तापमान को बर्दाश्त नहीं कर पाता तो खराब हो जाता है। तो दोस्तों अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या आपको ये बातें पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।